हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अच्छा, आगे के क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले इतना समझते हैं कि हमें कनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज चाहिए। कनकेव मिरर के 6 केसेस देखे, सिर्फ एक केस हमारा होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और वो उसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन। अभी ये हमने जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन 6 करे थे उसमें भी आया था। सो बिटवीन पोल एंड फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। करेक्ट। सो जी आगे पढ़ लो, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सो कितना रेंज होगा, देखो अगर यहाँ पे आपका कनकेव मिरर है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट को अभी हमने बोला हमें पोल और फोकस के बीच में रखना है। पोल हमारा यहाँ होगा एंड यहाँ पे हमारा फोकस है, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15। सो ये 0 है यहाँ तक, ये हो गया पूरा 15। सो बेसिकली रेंज क्या होगी, बिटवीन 0 to 15, इस बीच में वो कहीं पे भी रखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा होगा, इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। सो वी विल गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, is the image larger or smaller than the object, draw a ray diagram to show the image formation in this case। तो रे डायग्राम भी बना के दिखा देंगे। ऑल्सो हमें पता है जब वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है तो वो कैसे बड़ी एक इमेज बनती है। सो साइज से, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे लार्ज बनती है। सो साइज में हम लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रे डायग्राम वैसे तो आपको पता है कौन सा है, फिर भी चलो एक रफ में मैं बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये लिया हमने इस तरीके से, हमारा कनकेव मिरर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, एंड लेट्स सपोज ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है। यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, इधर से पहली रे हमने पास करी, लाइट रे, एंड थोड़ा सीधा करने के लिए लाइन यूज कर लेते हैं। सो ये यहाँ से इस तरीके से फोकस से पास हुई। दूसरी हमारी क्या होती है, कर्वेचर से पास होती है। ऑल्सो मैं इसमें एरो लगा देती हूँ, यहाँ से गया एंड ये ऐसे आया, एंड अब आइडिया से मैं ले रही हूँ, लेट्स सपोज कर्वेचर हमारा यहाँ पे है। सो दूसरी लाइन हमारी पास होगी इस तरीके से। अब हमें पता है वर्चुअल इमेज है, उधर जाके बनेगा, मतलब ऐसे पास करा देते हैं, एंड ऑल्सो इसको भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो ये लिया हमने एंड इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, तो वहां जाके मीट कर रहे हैं। ये इस तरीके से बना हमारा ऑब्जेक्ट, दिख रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑल्सो जो हम इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। वैसे ही रे डायग्राम हमने किया हुआ है, जो 6 रे डायग्राम्स किए थे, बट फिर भी इस क्वेश्चन बनाया था तो मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज होगा हमें ये बताना है। हेडलाइट ऑफ अ कार, एक कार की जो हेडलाइट्स होती है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, ये सब हमने नोट्स में भी डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमेशा कनकेव मिरर यूज होता है, बिकॉज हमें एक पैरेलल बीम भेजनी होती है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि लाइट को एक तरफ कन्वर्ज करना है, ऐसे नहीं कि वो लाइट को ऐसे फैलाए, वो स्ट्रेट भेज सके। सो इसको ऊपर करते हैं। हेडलाइट्स ऑफ कार में कनकेव मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार when the bulb is placed at the focus and the concave mirror, then it produces lot of strong parallel beam of light at infinity। so वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइट भेज सके, इसलिए हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा साइड या रियर व्यू मिरर। ये अभी इन बिटवीन क्वेश्चन में भी हमने किया है। उसमें क्या यूज करते हैं हम, एक कन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक तो इमेज छोटी दिखाता है तो लार्जर व्यू हो पाता है, और हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इसीलिए वो यूज होते हैं। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, we use convex mirror and convex mirror is used as a rear view mirror because the image provided by a convex mirror is erect, हमेशा erect होगी, hence the image produced to the driver is not inverted, its right side up। ठीक है, next diminished, hence the image, छोटी साइज बनती है ना, so hence the image produced is much smaller than the actual size of the object। this helps in providing a wider field of view, तो ज्यादा पीछे का एरिया देख पाती है। ठीक है, थर्ड पार्ट सी पार्ट में है सोलर
फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या यूज होगा, अगेन यहाँ पे इमेजिन करो हमें जो लाइट रे है उसको, जो सनलाइट आ रही है इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, उसको कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है, कन्वर्ज करना है। एक पॉइंट पे वो सारी रे फैलती हुई एक पॉइंट पे अच्छे से आ सके, ऐसा चाहिए। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है हमारा, कनकेव। सो concave mirror is used in solar furnace because concave mirror has the ability to converge parallel beam of light onto one point when the object is at infinity। अब infinity पे क्या है, सूरज की जो रोशनी आ रही है वो infinity पे है ना। So the concave mirror converges the sun rays which comes from infinity onto one point on the furnace and all the light ray which get converged provide heat for the furnace। ठीक है, क्लियर। लास्ट डी है हमारा, अच्छा 3 ही थे क्या, एक सेकंड चेक कर ले, आई थिंक एक मिस कर रहे हैं, नहीं 3 नहीं थे। सो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है और अगर आप उस कन्वेक्स लेंस को हाफ कवर कर दिया हमने ब्लैक पेपर से, ऊपर का पार्ट कर दो चाहे नीचे का पार्ट कर दो, इसको कवर कर दिया। अब वो बोल रहा है क्या अभी भी जो इमेज है वो पूरी इमेज बनेगी या आधी इमेज बनेगी। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके एक तो प्रूव करना है एंड हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमें बताना है। सो मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा और एक्सपेरिमेंट भी बता देती हूँ। अगर आपको स्टेप्स देखने हैं क्या कर सकते हैं वो देख लेंगे। इवन इफ 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस विल बी कवर्ड विद अ black paper, it would still produce a complete image but the image will be a bit fainter। so क्या होगा, इमेज तब भी पूरी होगी, बस पूरी वो थोड़ी सी जैसे फेंट होगी, मतलब धुंधली इमेज होगी, इस तरीके से समझ सकते हो। और इसको एक्सपेरिमेंटली करके कैसे देख सकते हैं, टेक अ कैंडल एंड अ कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस लेना है, एक कैंडल लेनी है, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ। अब ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे हाफ कवर कर देंगे तो क्या हमें मिलेगी। फिर भी आप चाहो तो मैं ऊपर कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्टेप्स देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। एंड इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे ये हाफ पार्ट उन्होंने कवर कर रखे और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन बस क्या होगा, पूरी इमेज फॉर्म होगी लेकिन बस वो थोड़ी सी फेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड अच्छा ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। सो अभी के लिए आई होप ये क्वेश्चन जितने कर रहे हैं आपको अच्छा समझ में आ रहे होंगे। प्लीज कंसेप्ट्स को क्लियर रखना ताकि क्वेश्चन जितना मर्जी घुमा फिरा के एग्जाम में आप उसको अटेम्प्ट कर सको। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।